हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में जो सुधार हो रहे हैं, सुधार के नाम पर जो बातें हो रही है, उस पर अभी बहुत सारे सवाल उठने खड़े हो गए हैं। देखिए, बीपीएससी का कहना है कि जो करप्शन है बीपीएससी में, जो पेपर आउट के जो मुद्दे रहे हैं, उसको रोकने के लिए प्रश्न पत्र जो है अब एक नहीं होगा। एक ही परीक्षा के अंतर्गत जो है कि हो सकता है 5-6 प्रकार का पेपर जो है कि छात्रों को दिया जाए। तो इसमें जो मुख्य मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा और इसका कितना व्यापक असर होगा छात्रों पे, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन क्या ये सुधार के नाम पे है? क्योंकि छात्रों में विश्वास उठ चुका है। अतुल प्रसाद जी ने जो खेल किया बीपीएससी में, वह आश्चर्यजनक था और जो प्रयोग थे वह कई मायने में जो है यूनिक थे, जिसके कारण छात्र जो है कि सशंकित रहते थे। लेकिन TRE 2 में जिस तरह की चीज़ें हुई, क्वालिफाइंग मार्क्स जो बच्चे नहीं ला सके, वो मेरिट में है। सभी विषय में भी ऐसा देखा गया, समाजशास्त्र में, हिस्ट्री में, अन्य विषयों में। तो ये कैसे संभव है? जो बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर सकता है हिंदी इंग्लिश के पेपर में, वो बच्चा मेरिट में कैसे आ सकता है? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन अगर सुधार के नाम पर जो पेपर बनाए जा रहे हैं कि हम 5 प्रकार का पेपर टीचर में देंगे TRE में, तो अगर ऐसा है, वो पेपर इस तरह का बनाए हैं, तो परीक्षा तो 2 दिन के अंदर ही है। तो अब तो TRE जो 3rd है, उसमें जो है कि किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। छात्रों को इसी मोड में परीक्षा देना होगा। लेकिन जहाँ तक बात है सिविल सेवा की, 17वीं सिविल सेवा में अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो यह काफ़ी आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इस तरह का प्रयोग किसी भी राज्य ने अपने लोक सेवा आयोग में नहीं किया है। यूपी में भी बच्चे परीक्षा देते हैं, लगभग 5 लाख 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो इतनी बड़े स्तर पे कभी भी जो है कि बदलाव नहीं किया गया। उसका मुख्य कारण है कि अगर 150 प्रश्न होगा और उसमें जो है कि प्रश्न में अगर 2-3 भी पेपर बना दिया जाए, तो एक समान लेवल का पेपर होना संभव नहीं है। और जो बातें की जा रही है कि यह पेपर लीक को रोकने के लिए है, तो अगर जो पेपर लीक में संलिप्त लोग हैं, अगर वो पेपर को लीक कर देते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि 3, 4, 5 पेपर आप छपवाइएगा तो वो पेपर लीक नहीं होगा? सुधार के नाम पर अगर इस तरह की प्रक्रिया चलेगी तो इससे छात्रों में अविश्वास की वातावरण और ज़्यादा बनेगा। अगर सच में यह करप्शन रोकने के लिए है और यह पेपर आउट न हो, इस पर नकेल कसने के लिए है, तो एक भी पेपर अगर होता और उसको अगर मुस्तैदी से आयोग चाहती कि हम कड़ाई से परीक्षा लें, पेपर लीक ना हो, तो यह संभव था। लेकिन जिस तरह की चीज़ें की गई है, उस पर छात्रों का विश्वास अभी जो है कि डगमगा रहा है। क्योंकि जो पूर्व में जो चीज़ें हुई है सुधार के नाम पर, जिस तरह का खेल हुआ बीपीएससी के अंदर, वह इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है कि कह रहे थे कि नहीं, अतुल प्रसाद सर सही हैं, उनके बारे में प्रशंसा के लंबे लंबे जो है कि कसीदे गढ़े गए, लेकिन अंततः क्या परिणाम निकला, किस तरह का खेल बीपीएससी के अंदर हुआ, वह आप सबसे छुपा नहीं है। TRE 3rd में जिस तरह से पेपर आउट की न्यूज़ मिले और TRE 2 और TRE 1 में जिस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें मिल रही है, इससे स्पष्ट होता है कि बीपीएससी के अंदर बड़ी सेधमारी का प्रयास जो है कि किया जा रहा है, पूर्व में भी। और भविष्य में क्या होगा इसके संदर्भ में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आशा है कि चेयरमैन सर जो सुधार के नाम पर जो प्रक्रिया को लाए हैं, उस पर छात्रों के साथ न्याय कर सकेंगे। क्योंकि छात्रों के मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। सिविल सेवा में खास करके इस तरह का बदलाव करना एक नवीन प्रयोग है और इस तरह का प्रयोग किसी भी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी जो बात है
कि अगर आपका सिस्टम इतना ही मजबूत है तो पेपर लीक कैसे हो जाता है। अगर 4-5 पेपर भी आप तैयार करेंगे तो क्या गारंटी है कि वो सभी पेपर लीक नहीं होंगे। और अगर लीक नहीं भी हुए, अगर 1-2 पेपर भी लीक हो जाते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर रिजल्ट में जो है कि गड़बड़ी हो सकता है। और इस तरह से जब पूरे देश में पेपर आउट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, यहाँ तक कि नीट का पेपर आउट हो जा रहा है, तो ऐसे में छात्रों को का परेशान होना लाजमी है। बीपीएससी को अपने में एक व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह की गड़बड़ियाँ न हो, छात्रों में विश्वास का वातावरण पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। और इसके लिए नए चेयरमैन सर जो प्रयास कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रयास जो है कि करप्शन के लिए किया जा रहा है। इसकी कोई भी जो है कि चीज़ें हम लोग के पास ऐसा आधार नहीं है जिसको हम लोग बोल सकें। बेतुकी बातें मैं नहीं करता हूँ। और जो बातें जो पूर्व चेयरमैन सर थे, अतुल प्रसाद सर, जो बातें को घुमा घुमा के हर एक चीज़ों को कहा करते थे, कम से कम वैसी झलक मुझे वर्तमान चेयरमैन सर में नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाए कि छात्रों पर इसका व्यापक जो है कि सकारात्मक असर हो, नकारात्मक असर न हो। और सिविल सेवा में खास करके मेरी मांग होगी कि उसमें कम से कम जो स्तर है कठिनाई का प्रश्न का, क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं, मान लिया जाए सीटें 400, 500, 1000 भी सीटें रही तो वहाँ कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है। और अगर 5-6 प्रकार का पेपर वहाँ बनाया जाएगा तो छात्र जो है कि यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, पेपर का लेवल किन्हीं का हार्ड होगा, किन्हीं का आसान होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी से, कड़ाई से आप पेपर ज़रूर लें, लेकिन एक ही पेपर सिविल सेवा को हो, हमारी ये मांग होगी। हालांकि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है TRE 3rd, उसमें तो पेपर छप चुका है, अब छात्रों को कल परीक्षा भी देना है। तो ऐसे में छात्र बिना संकोच किए आपको जैसा पेपर मिले उसमें बेहतर प्रदर्शन आप करने का प्रयास करें। आप कोशिश करें कि 120 क्वेश्चन जो आपके हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सही करने का प्रयास करें। आपका फाइट जो है कि जो पेपर है उस पेपर के अंतर्गत ही होना है। जैसे कि मान लिया जाए कि 4-5 प्रकार के पेपर हैं, तो अगर कठिनाई का स्तर किसी का अधिक है और उसमें आप 90 भी स्कोर कर लेते हैं और जिनका आसान लेवल है वो अगर 100 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक ही रैंक के अंतर्गत माना जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर बीपीएससी सुधार के मकसद से की है तो निश्चित रूप से सुधार के नए नए प्रयोग तो बीपीएससी में चल ही रहे हैं, लेकिन बीच विज्ञापन में इस तरह का परिवर्तन, और ख़ास करके जब परीक्षा 3-4 दिन बाद ही होनी है, ऐसे में छात्र परेशान ज़रूर हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि सकारात्मक सोच के साथ आप परीक्षा दें, निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। और सिविल सेवा में मेरी पुनः मांग होगी कि 17वीं सिविल सेवा में इस तरह के प्रयोग, क्योंकि इस तरह के प्रयोग अन्य लोक सेवा आयोग में नहीं हुए हैं, और सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें राज्य के बड़े बड़े जो है पदाधिकारी लोग बनते हैं और उनको राज्य के व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। इस कारण हमारी मांग होगी कि 17वीं बीपीएससी में इस तरह के प्रयोग से बचा जाए, उसके जगह आप कठिन ढंग से जो है कि कड़ाई के साथ परीक्षा को लीजिए जिसमें कि करप्शन की कोई गुंजाइश न रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करें और बिना जो है कि परेशान हुए, जो खास करके शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे चल रहा है कि अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा त्रासदी नहीं आने वाली है। अगर परिवर्तन हुआ है तो ये परिवर्तन सभी के लिए है, और आपका परीक्षा जो है नज़दीक है, 1-2-3 दिनों में सभी लोगों की परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, जो आप तैयारी किए हैं उसके साथ आप जाइए और अपने बेहतर प्रदर्शन को आप कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार के शैक्षणिक वातावरण में सुधार के मिलेगी और उस पर आप खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी जो है कि इस मुद्दे को
को लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर मैं परेशान हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी ये मांग ज़रूर रहेगी कि 17वीं बीपीएससी में इस तरह के प्रयोग से फ़िलहाल बचा जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।